नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने संधि को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उन क्लास को देख सकते हो। हिंदी व्याकरण के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, उसमें हमने आज तक जितनी भी हिंदी व्याकरण की क्लासें हुई है उन सब की क्लास आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज की क्लास में हम समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास का संक्षिप्त, संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा करना समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। अर्थात इसकी परिभाषा देखते हैं। दो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों के मेल दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। आत्मिक आधार दो या अधिक शब्दों पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र या समस्त पद बनता है उस शब्द को सामासिक पद शब्द कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, उसे एक पदीय समास कहते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। अब देखते दोस्तों समास के प्रकार। तो समास के 6 प्रकार है। अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुवीर्य समास। अब देखते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? इस समास में पहला या पूर्व पद अवयव होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अवयव के सहयोग से समस्त पद भी अवयव बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि अवयव क्या होते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े अर्थात जो अपरिवर्तित रहे वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं अव्ययभाव समास के। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। आ प्लस जन, आजन, जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप, रूप के योग। भर प्लस पेट, भर पेट। हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ। अब देखते हैं दोस्तों कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद या एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। एवं इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे नव युवक, नव है जो युवक। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नीलकमल, नील है जो कमल। महात्मा, मान है जो आत्मा। कनक लता, कनक की सी लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अब देखते हैं दोस्तों कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के 4 भेद माने गए हैं। विशेषण पूर्व पद, उदाहरण जैसे पीताम्बर, परमेश्वर, प्रिय, सखा। विशेष्य पूर्व पद जैसे उदाहरण के लिए कुमारी। विशेषण
विशेषणोपीय पद उदाहरण जैसे कहनी, अनकहनी, सुनी, अनसुनी। विशेष्य उभय पद जैसे आम वृक्ष। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रदान होता है अथवा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी से कृत। अब इसमें जो से चिन्ह है यह जो सामासिक पद है इसमें लोप हो जाता है, वो हो गया। जैसे सर से हाथ, सरहाथ, रा के लिए खर्च, रा खर्च, राजकुमार, राजा का कुमार। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है। अब देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। जैसे क्रम तत्पुरुष समास, जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, गगन चुमी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष जैसे आचार, कुशल, आचार से कुशल, तुलसीकृत, तुलसी से कृत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। अगला जो प्रकार है तत्पुरुष का वो संप्रदान तत्पुरुष। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, सभा भवन, सभा के लिए भवन। अगला जो प्रकार है वो आपादान तत्पुरुष है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से निकाला दे दिया तो वो देश से अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान होगा। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, या काम से चोर। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अगला जो तत्पुरुष समास का प्रकार है वो है समंत तत्पुरुष समास। जैसे विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास, राजभवन, राजा का भवन, सेनापति, सेना का पति। अगला जो प्रकार है तत्पुरुष समास का वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे गृह प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश, गृह में प्रवेश, नरोत्तम, नरों में उत्तम, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। अगला जो समास है वो द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, दुहनी, 2 आनों का समाहार। अब देखते हैं द्वंद्व समास। तो हमने देखा था कि जैसे अव्ययभाव समास, अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में देखा था हमने तत्पुरुष समास में कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और जो बात करते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास के भेद जैसे इतरेतर द्वंद्व, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, गाय और बैल, गाय बैल, गाय और बैल। समाहार द्वंद्व जैसे हाथ पांव, खाना पीना। वैकल्पिक द्वंद्व जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा। अब देखते हैं दोस्तों बहुवीर्य समास। तो बहुवीर्य समास जिस समास में प्रथम और उत्तर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इसका अन्य पद प्रधान होता है, या फिर जिसका अन्य अर्थ निकलता हो वे बहुवीर्य समास कहलाता है। जैसे जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुवीर्य समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानंद, 10 है आनंद जिसके आनंद का अर्थ होता है मुख, 10 है आनंद
आनंद का अर्थ होता है मुख। 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण, महावीर, मान है जो वीर अर्थात हनुमान, चतुर्भुज 4 भुजा है जिसकी अर्थात विष्णु, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, निशाचर निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने समास की परिभाषा तथा समास के प्रकारों का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।